Hello bachcho, let's read out the question first. A Carnot engine whose sink is at 300 Kelvin has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of the source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original efficiency? So basically यहाँ पर Carnot engine में सिंक का टेम्परेचर गिवन है और इसकी इफिशियंसी बोल रहा है कि 40% है। अब बोल रहा है कि हमें कितना सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो एफिशिएंसी है वो 50% ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज हो जाए। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन के द्वारा देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कैरनॉट इंजन के लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला हमें पता है, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ T2 बाय T1, जहां पर T1 क्या आता है सोर्स टेम्परेचर, T2 हो जाता है सिंक टेम्परेचर। सो एज पर द क्वेश्चन हमें T2 गिवन है, यहाँ पर T2 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। नाउ यदि मैं यहाँ पर कंसिडर करूं फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, सो जो ईटा है वो हमें 40% गिवन है, यानी कि 40 बाय 100 कम्स आउट 0.4। सो इस केस के लिए जो सोर्स का टेम्परेचर है वो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। सो वो किससे फाइंड करेंगे? by using the conceptual formula of efficiency of Carnot engine, eta is equals to 1 minus T2 by T1 से यहाँ से eta कितना है 0.4, this is equals to 1 minus और T2 है 300 divided by T1, so calculation करेंगे, so T1 will be comes out equals to 500 Kelvin। ठीक है, so ये तो आया है इनिशियल वन। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जब उसकी इफिशियंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का 50% से इंक्रीज कर दी गई, सो उस टाइम पर जो भी सोर्स का टेम्परेचर है वो फाइंड करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें न्यू इफिशियंसी फाइंड आउट करनी होगी। लेट्स से ईटा डैश, सो इट विल बी इक्वल्स टू इनिशियल कितनी थी 40%, उसमें इंक्रीमेंट कितने का किया गया है 50% ऑफ ओरिजिनल वर्क। सो ओरिजिनल कितनी थी 40, सो 40 का 50% यानी कि इसका आधा, सो वो कितना हो जाएगा 20%। सो इट विल बी कम्स आउट 60%। सो 60% को हम क्या लिख सकते हैं 60 बाय 100, सो कम्स आउट 0.6, यानी कि न्यू एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.6। अब इसके लिए हम सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1 माइनस T2 बाय T1, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.6 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ T2 कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय T1। सो जब आप कैलकुलेशन करेंगे T1 आ जाएगा 750 केल्विन के इक्वल। ठीक है, बट बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था कि हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज सो दैट कि उसकी 50% ऑफ ओरिजिनल इफिशियंसी हो जाए। सो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, लेट सपोज कि सेकंड केस के लिए मैं T1 डैश मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये ईटा डैश था तो ये T1 डैश हो गया। सो बेसिकली हमें फाइंड करना था डेल्टा टी, जो कि इक्वल हो जाएगा T1 डैश माइनस ऑफ T1 के। सो दिस इज इक्वल्स टू 750 माइनस 500 कम्स आउट 250 केल्विन। ठीक है, यानी कि इतना टेम्परेचर हमें बढ़ाना होगा सोर्स के लिए सो दैट कि उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए 50% हो जाए ओरिजिनल एफिशिएंसी का। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ efficiency formula of Carnot engine. So this is the required solution. Now if we try to match with the option, so option D will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.